Good morning, dear students. Today I am going to teach you chapter 1 Economics and Introduction. First of all, we learn what is economics. Economics is a social science which studies as to how a society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute the same among various group of people. तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज ए हिंदी वर्ड इज अर्थशास्त्र. तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है. इसमें सोशल साइंस क्या एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें इस बात की स्टडीज़ की जाती है कि सोसाइटी कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को चूज़ करती है और उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है एंड गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके ऊपर. फाइन. फर्स्ट, द मॉडर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस इकोनॉमिक्स इज दैट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. द इंग्लिश वर्ड माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस. तो जो माइक्रो वर्ड आया है इंग्लिश का वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, विच मीन्स स्मॉल. इसकी मीनिंग क्या निकलती है? स्मॉल. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक साइंस विच स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडीज़ करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट्स की, इंडिविजुअल चॉइस की हम स्टडीज़ करते हैं. लाइक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, प्राइसिंग ऑफ अ फर्म, वेजेस ऑफ अ वर्कर एंड प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. तो जो भी स्टडीज़ हम इकोनॉमिक्स की करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो सिर्फ इंडिविजुअल बेस होगी, ना कि कंबाइंड और एग्रीगेट. तो हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडीज़ होती हैं सिर्फ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल यूनिट्स एंड इंडिविजुअल चॉइस की स्टडीज़ की जाती है. अंडरस्टूड? देन इन अदर वर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी. तो जो माइक्रो इकोनॉमी है किस में डील करती है? स्मॉल कंपोनेंट, स्मॉल वेरिएबल की डील करती है. किसके लिए? नेशनल इकोनॉमी की. हर एक पर्टिकुलर ओन कंट्री की स्टडी करने में, स्मॉल वेरिएबल्स की स्टडी करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होती है. देन सेकेंड थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है बच्चों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो में स्टडी किसकी की जाती है? इंडिविजुअल यूनिट्स एंड इंडिविजुअल चॉइस की. तो फर्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट्स रादर देन ऑल द यूनिट्स ऑफ कंबाइंड टुगेदर. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडीज़ करती है? इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है, ना कि यूनिट ऑफ कंबाइंड टुगेदर की यहाँ पे मीनिंग निकलती है एग्रीगेट. तो हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, ना कि एग्रीगेट की. हम इंडिविजुअल की स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. फाइन. सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस. डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस मीन्स कैसे हम इंडिविजुअल प्राइस को निर्धारित करते हैं. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम और क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इज प्राइस थ्योरी. It determines the individual price of different product by
एनालाइज द डिमांड एंड सप्लाई। अब जो भी हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो किसके बेस पे होंगे, हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट किस बेस पे होंगे, इंडिविजुअल प्राइस के बेस पे होंगे। और हम कैसे से एनालाइज करेंगे, द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ डिमांड एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द सप्लाई। फाइन। तो जैसे प्रोडक्ट की डिमांड होगी, जैसे प्रोडक्ट की सप्लाई होगी, उस बेस पे हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे। देन थर्ड इज स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। हमने अब जस्ट पढ़ा है कि इंडिविजुअल यूनिट्स की हम इसमें स्टडी करते हैं, और हमने अभी जस्ट ये भी पढ़ा है कि माइक्रो की मीनिंग ही स्मॉल होती है। फाइन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स गिव एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम किस में जोर देते हैं, किसकी स्टडी करने में जोर देते हैं, ओनली स्मॉल वेरिएबल्स की स्टडी करने में जोर देते हैं। These variables have such a little influence that they do not affect the whole economy. तो इसमें जो भी चेंजेस आते हैं बट उस चेंजेस से हमारी होल इकोनॉमी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, a single consumer by his consumption or a single producer by his production cannot have influence over the demand and supply of whole economic system. आखिर सिंगल कंज्यूमर किसी भी चीज़ को कंज्यूम करता है एंड सिंगल प्रोड्यूसर पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन करता है, इससे हमारे डिमांड एंड सप्लाई पे कोई भी चेंजेस, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैन देयर इज ओनली 3 टॉपिक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैन नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन एज हाउ अ कंज्यूमर एलोकेट्स हिज इनकम टू डिफरेंट यूजेस सो एज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। अब जो भी कस्टमर है, जो भी वो अर्न करता है, उस अर्निंग को उस इनकम को वो डिफरेंट यूजेस में अप्लाई करता है। फाइन। और उसका मेन मोटिव होता है उस इनकम को यूज़ करने के लिए जस्ट इज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। ही वांट द सेटिस्फाइड विथ मैक्सिमम सेटिस्फाइड विथ मिनिमम प्रोडक्शंस। फाइन। देन सेकंड इज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर को हम और क्या बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई। This theory explains what is to be produced. Maximization of profit is the motto of producer. तो इस हम थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ते हैं कि ये हमें क्या एक्सप्लेन करती है, what is to be produced, हम क्या प्रोड्यूस्ड करें। फाइन। एंड जो भी प्रोड्यूसर है, जब भी वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, उसका मेन मोटिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। He want to earn more and more profit based on their production. Fine. Then third is theory of price. This theory explain as to how prices of goods are determined in the market by the interaction of the forces of demand and supply. अब हम मार्केट, जो हमारे मार्केट स्ट्रेटजी होती है वो डिमांड एंड सप्लाई बेस में बच्चों होती है। फाइन। तो हम जब भी प्रोडक्ट के जो प्राइस वैल्यूज़ डिसाइड की जाती है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस में की जाती है। फाइन। तो आप जब भी मार्केट जाते हैं तो उस प्रोडक्ट का क्या आप जब देखते हैं कि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की हमें ईजिली अवेलेबल होती है। फाइन। हम डिमांड एंड सप्लाई की हम कब बात करते हैं, दैट इज़ एग्जांपल इज़ सीजनल प्रोडक्ट को लेके। फाइन। जैसे आप विंटर सीज़न में जाते हैं, आप जब भी विंटर सीज़न में स्वेटर्स लेने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि हमें मैक्सिमम चॉइसेस हमें उस टाइम मार्केट में स्वेटर्स के अवेलेबल होती है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर सीज़न में स्वेटर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होती है और इवन उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। फाइन। तो जब सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड आखिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी
और उस डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट क्या करते हैं, रेट हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। मार्केट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट प्राइस डिफाइन करती है, अंडरस्टूड। देन नीड और यूटिलिटी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों इसकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज इसेंशियल फॉर द नॉलेज ऑफ होल इकोनॉमी। अब हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इसेंशियल टू स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल प्रोडक्शन मेक द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेटेड सप्लाई। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनेगी, दैट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। तो हम जब इंडिविजुअल सप्लाई एंड इंडिविजुअल डिमांड का को ऐड करते जाएंगे कंटिन्यूसली, तो एडिशन के थ्रू क्या बनेगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक डिमांड एक सप्लाई की बात करते हैं और एग्रीगेट डिमांड की हम एग्रीगेट एंड एग्रीगेट सप्लाई में हम टोटल, एग्रीगेट की मीनिंग होती है टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हैंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज इज एसेंशियल फॉर नोइंग द पोजीशन ऑफ होल इकोनॉमी। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को हम जब स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी होल इकोनॉमी किस पोजीशन पे है, फाइन। Then second is helpful in solving economic problems. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल किस लिए है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे किसकी प्रॉब्लम की बात चल रही है, प्रॉब्लम ऑफ प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट का प्राइस जो डिफाइन किया जाता है, एंड प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो भी फैक्टर्स, जो भी हेल्पफुल टूल्स हैं, उनके प्रॉब्लम की यहाँ पे बात हो रही है। आर द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये बोथ मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिमांड मोर रिम्यूनरेशन फॉर इट। तो जब भी प्रोडक्शन होता है तो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर जब पर्टिकुलर थिंग्स प्रोड्यूस करता है तो उसका मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्शन को बनाने के लिए बहुत सारे हेल्पफुल फैक्टर्स हैं, लाइक मशीन्स यूज़ की जाती हैं, वर्कर्स यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती हैं। तो आखिर हम पर्टिकुलर प्रोडक्शन को बनाने में इस सब चीज़ को यूज़ करें तो हमें पर्टिकुलर प्रोड्यूसर इस चीज़ के लिए भी, जब वो प्रोडक्शन बनाता है तो इस चीज़ के पैसे भी वो उसमें इंक्लूड करता है ताकि वो इस पर्टिकुलर वर्कर की पेमेंट कर सके, फाइन। और मेन मोटिव होता है कि वो प्रोडक्शन के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। देन हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है, फाइन। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर सिचुएटेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इन ऑर्डर टू नो as to how they influence the functioning of individual units। तो जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती है तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि हर एक इंडिविजुअल्स के बारे में सोच के वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है। तो वो सोचती है कि जो भी हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए वो बेनिफिशियल हो हर एक इंडिविजुअल के लिए। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। फाइंड द study of microeconomics also reveals the effect of public expenditure and public revenue along with the position of individual consumption, individual living standard। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, वेलफेयर मीन्स आप यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन बन रहा है तो यहाँ पे इम्फेसाइज किया जाता है कि जो भी प्रोडक्शन बनाया जा रहा है पर्टिकुलर कस्टमर उसको कंज्यूम करे और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो, फाइन। Then last topic is helpful in decision making for individual units. Microeconomics analyze prove helpful in taking rational decision about the problem of individual units, profit of individual units, individual income. Each consumer want to get maximum satisfaction from his limited means. Each firm want to get maximum profit.
तो यहाँ पे जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स को देख के लिए जाएं। फाइन। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस होंगे वो किसके लिए बेनिफिशियल हो, एक इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए, एक इंडिविजुअल फर्म के प्रॉफिट के लिए, इंडिविजुअल इनकम को रेज करने के लिए। फाइन। और उसके बाद कस्टमर चाहता है कि जो भी वो प्रोडक्ट यूज़ करे वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में सेटिस्फाइड हो। एंड हिज लिमिटेड मी, और जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रोड्यूसर है, उसका मेन मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। तो फाइन, यहाँ पे जो भी डिसीजंस होंगे वो इंडिविजुअल यूनिट्स को खुश करने के लिए, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे नीड्स थे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, कुछ डीमेरिट्स हैं इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो फर्स्ट इज कंक्लूजन ड्रॉन आर नॉट एक्यूरेट। यहाँ पे जो भी कंक्लूजन्स लिए जाते हैं लास्ट में आफ्टर स्टडी कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़, उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो समटाइम्स एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रू इन द केस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स मे नॉट बी ट्रू इन द केस ऑफ एग्रीगेट्स। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स के, वो समटाइम्स एक्यूरेट नहीं होते हैं। कब? जब उस स्टडी को हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट स्टडी की प्रिपरेशन करने के लिए और एग्रीगेट स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो सम इंडिविजुअल यूनिट्स के जो एजम्पशंस है वो कई बार गलत होते हैं। एंड देन बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स other things being equal and is based on the assumption of full employment in society. This is unrealistic assumption. तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स के जो एज्यूम्स लगाए जाते हैं लाइक कि सब चीज़ें इक्वल हैं और एक एज्यूम्शन लगाया जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है हमारी सोसाइटी में, तो ये अनरियलिस्टिक एज्यूम्शन है जो फेथफुल नहीं है। ठीक है। देन थर्ड इज कॉन्सेंट्रेट ऑन स्मॉल पार्ट्स। अब मेन यहाँ पे हमने बार बार ये चीज़ पढ़ा है कि यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग ही स्मॉल होती है। तो थर्ड लिमिटेशन इसका है कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्मॉल पार्ट्स। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द टोटल इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ इट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ किस लिए यूजफुल है? स्मॉल वेरिएबल्स के स्टडी करने के लिए सिर्फ ओनली यूजफुल है। फाइन। देन अनेबल टू एनालाइज सर्टन प्रॉब्लम्स। देयर आर सर्टन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच कैन नॉट बी एनालाइज विद द एड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू पब्लिक फाइनेंस, मोनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट स्ट्रेटजीज की स्टडी होती है, ना कि हम इसमें जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं लाइक पब्लिक फाइनेंस, मोनेटरी, फिजिकल पॉलिसी, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और फिजिकल पॉलिसीज़ जो हैं, पब्लिक फाइनेंस है कि पैसा कैसे आए, कैसे हम उसे यूज़ करें, ये सब चीज़ की स्टडीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं की जाती है। देन अनफिजिबल माइक्रो इकोनॉमिक फेल्स टू प्रोवाइड अस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड एज इट इज़ नॉट इज़ अ पोजिशन टू टेक into accountable the entire economic data of the real world। तो जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी डिस्क्रिप्शन है रियल वर्ल्ड के, वो क्या होते हैं, समटाइम्स गलत होते हैं या वो अकाउंटेबल नहीं होते हैं, करेक्ट नहीं होते हैं। जब हम एंटायर इकोनॉमी डेटा की जब हम स्टडी करते हैं तो उस टाइम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी डेटा है, जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं, वो समटाइम्स अनअकाउंटेबल होते हैं, वो करेक्ट नहीं होते हैं। सो दिस इज़ अ फर्स्ट सब टॉपिक मैंने जस्ट आपको पढ़ाया, इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमी। सो आई होप कि आप सबको बच्चों ये समझ आया होगा। और एंड नेक्स्ट लेसन में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी एंड सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी मुझे नोट्स अवेलेबल होंगे, जो मैं नोट्स बनाऊंगी, और ऐसे नोट्स बनाऊंगी ताकि आपको ईज़िली वो अंडरस्टैंड हो सके और आप उसे ईज़िली राइट डाउन कर सको। तो प्लीज़ आप जो भी नोट्स मैंने अभी दिए हैं आपको, जो नोट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, आई वांट कि आप उससे अपने फेयर
या रफ कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके आप उसे ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। और इवन आपको जो भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू।